मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्षीर सागर का वर्णन। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। क्षीर सागर पुराणों में वर्णन है। जो क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी वहाँ पर विष्णु जी के पास, श्री हरि विष्णु जी के पास बैठी हुई है। यही पुराणों में वर्णन है आपका क्षीर सागर का। तो क्षीर सागर का एक्सटेंशन ऑफ गॉड में जो मेरा वीडियो है उसको स्मरण में लाइएगा। जो परमात्मा का जो पहला जो विस्तार हुआ है, पहला शून्य से जो अवतरण हुआ है, पहला स्टेज, वह क्षीर सागर के रूप में है। और क्षीर सागर का रूप है आपका सुनहरे कलर का है आपका, जिसे गोल्डन कलर होता है। उसी ढंग से क्षीर सागर का आपको है चारों तरफ जो है विस्तार है उसका सुनहरा रूप में। क्षीर सागर को देखते हैं ना, समुद्र को, लहर को, तो उसी ढंग से सुनहरा है और सागर की तरह है। तो हम इसका व्याख्या करते हैं। जो मैं अपने साधना के अनुभव के आधार पर, जो मैंने अपने ध्यान की अवस्था में जो देखा और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी अनुभव को हम आपके साथ शेयर करते हैं। वह जो सुनहरा कलर है आपका गोल्डन, और जो मेरा वीडियो है आपका श्री गणेश जी, लॉर्ड श्री गणेश मेरे गुरु, उसमें भी जो श्री गणेश भगवान जो हमको ब्रह्म का दर्शन दिए सूर उठा करके, मेरा वीडियो देखिएगा। जो सारा जगत है वही ब्रह्म शून्य, ये ब्रह्म सुनहरे कलर का है। जो सागर है एकदम जैसे समुद्र में लहर रहता है, उसी ढंग से लहर जो है चल रही है, सुनहरा। और क्षीर सागर का जो है, क्षीर सागर भी है, वो गोल्डन कलर का है क्षीर सागर। तो शून्य का जो कलर है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मेरा शुद्धतम रूप निराकार है, निर्गुण है, रूप है। निराकार मतलब कि वहाँ पर कोई देवी देवता नहीं है, हरि विष्णु भी नहीं है, कोई देवी देवता है नहीं है, न माँ लक्ष्मी है, न शेष नाग है, कोई भी नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। वह जो है निराकार है। निराकार का मतलब वहाँ पर जो दिखाई पड़ता है वह गोधूली का टाइम का नीलाभ कलर का रहता है, नीला कलर का। गोधूली का टाइम का रहता है हल्का सा नीला लिए हुए, गोधूली का रंग का रहता है आपका। यह जो है प्रथम स्टेज है। और सेकेंड स्टेज है ब्रह्म का, क्षीर सागर का। जो ब्रह्म का दर्शन जो श्री गणेश जी हमको दिखाए, वो जो सुनहरे कलर का है। तो सृष्टि का जो है जी परमात्मा का जो प्रथम विस्तार जो है वही क्षीर सागर के रूप में है। और मेरा वीडियो देखिएगा
पावर ऑफ गॉड, ब्रह्म की शक्ति। शक्ति जो है वही शेषनाग है आपका। शेषनाग की सया पर श्री हरिविष्णु लेटे हुए हैं। वह जो है शक्ति है आपका। नहीं कहा जाता है हिंदू मैथोलॉजी में, जो पृथ्वी जो शेषनाग की सया पर टिकी हुई है, शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। ये तो शेषनाग की शक्ति को दर्शाया गया है अलंकार के रूप में। पृथ्वी तो आपको गुरुत्वाकर्षण के बल पर टिकी हुई है। जितने भी नवग्रह हैं, तारे हैं, ग्लेशियर है, आकाशगंगा है, सभी जो है गुरुत्वाकर्षण पर आपको टिका हुआ है आपका। तो परमात्मा की जो शक्ति है आपका वही शेषनाग है। और वहीं से जो श्री हरिविष्णु से जो अवतार जो होते हैं, जैसे त्रेता में श्री राम भगवान हुए, राम के साथ ब्रह्म के साथ जो लक्ष्मण जी का भी अवतरण होता है, जन्म होता है। लक्ष्मण जी वही शेषनाग के अवतार हैं। और द्वापर में देखिए श्री कृष्ण भगवान का श्री हरिविष्णु से जो से उत्पत्ति हुई है, और श्री कृष्ण भगवान जो अवतरण लिए हैं, और उनके साथ जो है बलराम जी आए हैं उनके बड़े भाई के रूप में। बलराम जी वही शेषनाग के अवतार हैं। तो जब जब जो इस मृत्यु भवन में, इस पृथ्वी लोक पर जो भगवान का अवतार होता है, तब भगवान अपने उन्हीं शक्ति के साथ आते हैं। जो शेषनाग का जो है अवतार, जो लक्ष्मण जी हुए हैं, और वही शेषनाग का अवतार जो है बलराम जी हुए हैं द्वापर युग में। तो वही है। और शून्य से जो प्रथम अवतरण है, स्टेज है, एक्सटेंशन, परमात्मा का जो विस्तार, और फर्स्ट स्टेज में वही जो है श्री हरिविष्णु और लक्ष्मी, पुरुष के रूप में श्री हरिविष्णु और नारी के रूप में माता लक्ष्मी। तो ब्रह्म वही हो गए श्री हरिविष्णु और माया लक्ष्मी, पुरुष श्री हरिविष्णु और प्रकृति लक्ष्मी। तो फर्स्ट स्टेज में देखिए ब्रह्म परमात्मा का जो है साकार रूप, वह शून्य रूप निराकार है, शुद्धतम रूप है आपका। वह सर्वव्यापी है, सब में समाया हुआ है। और जब प्रथम स्टेज जो आता है श्री हरिविष्णु का, लक्ष्मी जी का, वह साकार रूप है, ब्रह्म माया पुरुष और प्रकृति के रूप में जो है अवतरण होता है। यह फर्स्ट स्टेज है आपका। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कहा था, उनसे पूछा था जो कि महानिर्वाण के बाद आप कहाँ जाएंगे? कहा जो मैं शून्य में विलुप्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने एक पक्ष को देखा था, एक पक्ष को देखा था। एक ही, जिसे सिक्का के दो पहलू होते हैं ना, सिक्का के दो पहलू, तो दोनों पहलू को देखने के बाद ही है वह सिक्का का असली रूप नजर आता है आपको। जब तक सिक्का को दोनों पीठ नहीं देखिएगा, तब तक सिक्का से भली भांति परिचित नहीं होइएगा। शून्य है वह शून्य ही नहीं है, वह चेतना से लबालब है, भरा हुआ चेतनामय है, चेतना है वहाँ। और उन्हीं से वहीं से साकार रूप जो है, जो ही नीचे की ओर आते हैं तो द्वंद्व हो जाता है, गति आ जाती है। मैंने हर एक वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में भी मैं संक्षिप्त से बता रहा हूँ, ताकि जो नए साधक होंगे, जो नए हमारे दर्शक होंगे, वह जो है उनको समझने में सहूलियत होगी। तो शून्य शून्य ही नहीं है, वह चेतना से लबालब है। ये मत समझिए जो आपकी या किन्हीं की देहावसान के बाद, देह त्यागने के बाद वह जो है समाप्त हो जाता है। जी नहीं,
जिंदगी कभी भी समाप्त नहीं होता है। अगर वहाँ शून्य में भी जाइएगा तो फिर पृथ्वी लोक पर लीला करने के लिए, मानव को उद्धार करने के लिए, अधर्म की जो हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, उसको उत्थान करने के लिए संत महात्मा ऋषि योगी महायोगी अवतरण समय समय पर युग युग में अवतरण लेते हैं इस पृथ्वी लोक पर या मृत्यु भवन पर अवतरण लेते हैं। और उसी क्रम में भगवान का भी अवतरण होता है। भगवान लीला, जिसे राम लीला कहते हैं ना, राम रावण युद्ध, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, तो यह परमात्मा का जो है साकार रूप में लीला होती है, लीला। और श्री कृष्ण का भी लीला आप देखते हो, सुनते हैं आप, तो भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान भी पृथ्वी लोक पर आकर के लीला करते हैं। और लीला करके अपने पाखंड के साथ आते हैं, लीला करते हैं, धर्म का उत्थान करते हैं, आतताइयों का नाश करते हैं, और फिर अपने उस जो साकार रूप है उसको छोड़ करके फिर वो निराकार हो जाते हैं। सुन, श्री कृष्ण भी शून्य में विलुपित हो जाते हैं, फिर लीला करने के लिए फिर आते हैं। यहाँ पर पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, वहां पर नहीं है। शून्य में तो कुछ है ही नहीं, पंच महाभूत नहीं है। ये शून्य में तो आपको साधक, वहां पर तो मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहता है। तो बुद्धि नहीं रहता है तो निर्णय कौन करेगा मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। उस अवस्था में साधक का तो कुछ पता नहीं चलता है जो हम किस स्थिति में है। और जब वह निर्विकल्प समाधि से नीचे उतरते हैं तब थोड़ा थोड़ा आभास होता है उस स्थिति का, लेकिन उस स्थिति में कुछ आभास नहीं होता है। न कोई देवी देवता वहाँ नहीं है, पंच महाभूत भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनुभवातीत अवस्था है, तत्वातीत है। वो तो मुंह से अकथनीय है, कुछ भी नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो जानता है वही समझता है। उसको तो वर्णन करेगा तो क्या करेगा, किन शब्दों से वर्णन करेगा, वो तो शब्दातीत अवस्था है। इसलिए शून्य वो जो है वो चेतना से लबालब है। ये मत समझिए इस देहावसान के बाद, मृत्यु के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब चीज आता है। जो जान लेते हैं वह मृत्यु भी तो अमृत के समान होते हैं। यहाँ पर फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। या साधना जो आप सभी चक्रों को पार कर जाइएगा, गुरुत्वाकर्षण लेवल को पार कर जाइएगा, तो जितने गुरुत्वाकर्षण लेवल को पार कीजिएगा उतनी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भ्रम का नाश हो गया, अज्ञान का नाश होगा, आपका ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने वर्णन किया है आपका क्षीर सागर का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्षीर सागर। यह जो है यह परमात्मा का विस्तार का प्रथम स्टेज है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।